या ऑलराइट, सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज के स्पेसिफिक कोफिशिएंट्स की बात करी थी हमने लास्ट क्लास में, और स्पेसिफिक कोफिशिएंट्स में हमने सीखा ये था कि आइंदा के बाद अगर सिर्फ वो स्पेसिफिक कोफिशिएंट को रेफर करेगा एक क्वेश्चन में, सो वी डोंट नीड टू एक्सपैंड इट कंप्लीटली, वी आर जस्ट गोना डू व्हाट, वी आर जस्ट गोना यूज द rth फॉर्मूला टू फाइंड आउट एन r, और वो r को यूज करके फिर हम अपने फॉर्मूला में डालेंगे, और उसके बाद हम उस फॉर्मूला के लिए कोई भी स्पेसिफिक कोफिशिएंट चाहिए होगा तो वो ढूंढ लेंगे. फॉर एग्जांपल इन सारे पार्ट्स में उसने हमसे ये बोला था कि आप x क्यूब का कोफिशिएंट निकालें, तो हमने क्या करा, हमने पूरा एक्सपैंड नहीं करा, बट वी डिड जस्ट व्हाट, वी जस्ट वेंट टू फाइंड आउट r कि कौन से r की जरूरत पड़ेगी x क्यूब के लिए. वो हमने कैसे किया, हमने अपनी एक्सपेंशन लगाई, इन टर्म्स ऑफ r फॉर्मूला खोला, x की सिंगल बेस बनाई, और उसके बाद हमने जो भी x की पावर चाहिए थी उसके साथ इक्वेट करके अपने r की वैल्यू निकाली. फिर हमने उस r को यूज करके अपने पास वो वाला एग्जैक्टली और डायरेक्टली कोफिशिएंट ढूंढ लिया जो हमने उसने हमसे मांगा था. एक बात ये बताई थी. दूसरी बात आपको ये बताई थी कि इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x का मतलब क्या होता है, x की पावर ऑफ 0, राइट. ऑलराइट, अब देखो मेरी बात सुनो, अब हमारे पास ना थोड़ा सा आगे चलते हैं, एंड वी आर गोना टॉक अबाउट द एक्सरसाइज 5.1a के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. अब ये क्वेश्चंस डायरेक्टली आपसे कोफिशिएंट्स की बात करेंगे, स्पेसिफिक कोफिशिएंट्स की, राइट. तो ये हमने उस दिन नहीं देखे थे, बट लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद दीज क्वेश्चंस टुडे. अब देखो यार, हो ये रहा है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर अगर आप देखें तो उसने बोला भाई इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस ax टू द पावर ऑफ 6 वेयर a इज अ कांस्टेंट, the coefficient of x is what? The coefficient of x is -30. Find the coefficient of x cube. अब उसने ये बोला भाई कि पहले जो coefficient of x है ना वो कितना है बेटा, -30 है, और अब उसने बोला कि आप coefficient of x cube ढूंढ के बताओ. यार अगर coefficient of x cube उसने बोला है तो चलो मेरे पास एक तरीका तो ये है कि मैं डायरेक्टली जाऊं और मैं coefficient of x cube पे देखूं कि x cube पे r कितना आता है, और वो r यूज करके इसके फॉर्मूले में लगाऊं और x cube का coefficient निकाल लूं. लेकिन जो आंसर आ रहा होगा ना उसमें इन टर्म्स ऑफ a आंसर आ रहा होगा. क्यों इन टर्म्स ऑफ a आंसर आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंशन में 1 प्लस ax लिखा हुआ है, और a की टर्म्स में उसने बोला नहीं है कि आपका आंसर एक्सेप्टेबल है. तो जब तक उसने बोला नहीं है तो इस बात का मतलब ये है कि मुझे ये a ढूंढना भी जरूरी है. अब a ढूंढने के लिए उसने मुझे क्या बताया है कि x का कोफिशिएंट कितना है बेटा, -30. तो x का कोफिशिएंट आया कैसे होगा कि पहले मैंने r निकाला होगा कि x पर क्या r है, और उसके बाद वो r यूज करके x का कोफिशिएंट निकाला होगा, और फिर उसके बाद उसको किससे कंपेयर किया होगा, -30 से कंपेयर किया होगा कि मुझे पता है उसकी वैल्यू कितनी है, और फिर उसके बाद a की वैल्यू निकाली होगी. अब रुक जाओ, कैसे कर रहा हूं मैं ये चीज, देखो मेरे पास x क्यूब का कोफिशिएंट डायरेक्टली ढूंढना इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन उसके कोफिशिएंट में a की टर्म्स में आंसर आ रहा होगा. मुझे a की वैल्यू चाहिए ताकि मैं एग्जैक्ट आंसर ढूंढ सकूं, राइट. उसके लिए उसने मुझे बोला है कि द कोफिशिएंट ऑफ x इज व्हाट, it is -30. So now what am I going to do is, मुझे पता है यार कि कोफिशिएंट ऑफ x निकालूंगा कैसे. तो अगर मुझे डायरेक्टली कोफिशिएंट ऑफ x निकालना है तो पहले मैं r ढूंढ लेता हूँ एक्सपैंड करने के बजाय. तो r ढूंढने गया तो मेरे पास 6 - r इंटू ax की पावर ऑफ r आ गया. अब क्या सेकंड स्टेप क्या था कि x की क्या बना लो, सिंगल बेस बना लो. तो अब मेरे पास x की क्या सिंगल बेस आ रही है. अब मेरे पास यहाँ पर अगर मुझे x की पावर r है तो बेटा मैंने इसको किससे इक्वेट करना है, x की पावर 1 के साथ, क्योंकि अभी मैं x का कोफिशिएंट ढूंढ रहा हूं ना, तो x की पावर 1 है, तो बेटा r कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 1 हो गया r. अब मुझे पता चल गया कि x की अगर मुझे कोफिशिएंट ऑफ x चाहिए तो मुझे r कितना रखना है, 1. तो मैं आ जाओ भाई कोफिशिएंट ऑफ x ढूंढते हैं. तो अब कोफिशिएंट ऑफ x ढूंढने के लिए मैंने बोला भाई 6c1 इंटू 1 टू द पावर ऑफ 6 - 1 इंटू ax टू द पावर ऑफ 1. 6c1 क्या होता है बेटा, 6, और ये पावर 1 आ गई, और a आ गया और x आ गया. तो मेरे पास मेरे हिसाब से x का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, 6a आ रहा है. उनके हिसाब से कितना गिवन है बेटा, -30. तो एक काम करते हैं, 6a इज इक्वल्स टू -30, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, -5 आ गया. अब क्या मेरे पास ये ब्रैकेट इस तरह नजर आने लगेगा, 1 - 5x, ऐसा ही है. अब मेरे पास अगर मुझे पता चल गया कि अब ये ब्रैकेट क्या है, 1 - 5x. अब मुझे किसका कोफिशिएंट ढूंढना है, x क्यूब का कोफिशिएंट ढूंढना है. तो मैंने क्या करा भाई, मैंने बोला ठीक है x क्यूब का कोफिशिएंट ढूंढने के लिए पहले x r की वैल्यू निकाल लो कि कौन सी r की वैल्यू पे x क्यूब का कोफिशिएंट आता है. तो मैंने क्या किया, 6c r इंटू 1 टू द पावर ऑफ 6 - r इंटू -5x की पावर ऑफ r. तो अब ये क्या हो जाएगा, 6c r इंटू 1
-5 की पावर ऑफ r, x की पावर ऑफ r। अब x की पावर ऑफ r को किससे इक्वेट करूं? किसका कोफिशिएंट ढूंढ रहा हूं? क्यूब का। तो x की पावर r इज इक्वल टू x की पावर 3, x कैंसल्ड आउट, r इज इक्वल टू 3। तो r 3 रखूंगा तो x क्यूब का कोफिशिएंट आ जाएगा। सो इट्स गोइंग टू बी 63 इंटू 1, 6 माइनस 3 इंटू -5 x की पावर ऑफ 3। 63 बेटा कितना होता है? 20। 63 इज 20 आई गेस। कोई कैलकुलेटर निकाल लो बेटा। -5 का क्यूब कितना होता है बेटा? -125 एंड x क्यूब हो गया। और ये -125 को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करूंगा मेरे बच्चे कितना हो जाएगा? इट इज गोइंग टू बी -2500। तो मेरे पास x क्यूब का कोफिशिएंट बच्चे कितना आ जाएगा? -2500। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन दिस इज गोइंग टू बी -2500 एंड दैट इज ऑल। आर वी ऑल गुड टिल हियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद द क्वेश्चन दैट वी आर मूविंग ऑन टू इज व्हाट? क्वेश्चन नंबर 21। यार यहां तक किसी को मसला तो नहीं है ना? आर वी ऑल गुड टिल हियर? जी 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 सर आपने ये तो सर r इज इक्वल्स टू 1 कैसे क्यों निकाला वैसे? बेटा क्योंकि ना मेरे पास a नहीं था, a ढूंढना था। अब उसने हिंट क्या दी हुई थी मुझे कि कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? -30। तो मैंने बोला यार ठीक है, अगर x का कोफिशिएंट निकालना होगा तो r कितना रखना होगा? 1 रखा। तो मैंने उसके हिसाब से अपने x का एक निकाल लिया कोफिशिएंट। आपने उस तरफ क्या किया? उसको मैंने -30 से इक्वेट कर दिया क्योंकि उन्होंने बताया हुआ है कि -30 के बराबर है ये चीज़। फिर मैंने a की वैल्यू निकाल ली। अब आपने 6 को -30 से इक्वेट क्यों किया? क्योंकि बेटा उनके हिसाब से कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? सवाल पढ़े। -30 सही है। और मेरे हिसाब से कितना आ रहा है? हमारे साथ -5 नहीं a इज इक्वल टू नहीं, मैं बोल रहा हूँ कोफिशिएंट कितना आ रहा है। अरे मेरे बच्चे x का कोफिशिएंट कितना आ रहा है मेरे हिसाब से? नहीं 1 तो नहीं आ रहा। x का कोफिशिएंट निकालूंगा कैसे ये बता दो तुम मुझे। चलो मैंने पहले r ढूंढना होगा कि x r की ऐसी क्या वैल्यू रखूँ कि x की पावर 1 आ जाए। तो मैंने r ढूंढ लिया 1। अब मैंने यहाँ पर 1 जाके डाला, फिर मैंने जाके यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया। तो मेरे पास कितना कोफिशिएंट आ रहा है x का? 6a। उनके हिसाब से कितना है? तो 6a और -30 बराबर तो होंगे। तो मैंने a की वैल्यू निकाल ली -5। ठीक है, ऑलराइट, कोई बात नहीं। अब देखो मेरी बात सुनो बेटा। अब आपके पास यहाँ ओह सॉरी, अब यहाँ पर आते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस क्वेश्चन। इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 + ax टू द पावर ऑफ 7 द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब the coefficient of x is equal to the coefficient of x square. Find the value of non-zero constant a. Right? अब देखो उसने क्या बोला। उसने बेसिकली हमें बोला ये कि कोफिशिएंट ऑफ x किसके बराबर है बेटा? इसकी एक्सपेंशन में x क्यूब के बराबर है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के बराबर है। तो भाई ये काम करो, कोफिशिएंट ऑफ x निकालो, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर निकालो, दोनों को बराबर रखो और इक्वेट करके a की वैल्यू निकाल लो। यही करना है। अब कोफिशिएंट ऑफ x कैसे निकालूंगा? एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा लो। तो बेटा आप यहाँ पर आए, आपने बोला भाई कि 7cr इंटू 2 टू द पावर ऑफ 7 माइनस r इंटू ax की पावर ऑफ r। आर वी गुड? 7cr इज गोइंग टू बी 2 टू द पावर ऑफ 7 माइनस r इंटू a टू द पावर ऑफ r इंटू x टू द पावर ऑफ r। आर वी गुड? तो बेटा अभी मेरे पास ये कितना हो रहा है? ये x टू द पावर ऑफ r है। इसको मुझे पहले किसका कोफिशिएंट ढूंढ रहा हूँ मैं? x का। तो इसको किससे इक्वेट करूँ मेरे बच्चे? x की पावर 1 से। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 1 आ गई। अब अगर r की वैल्यू 1 आ गई, कोफिशिएंट ढूंढ लो। तो 7c1 इंटू 2 की पावर ऑफ 7 माइनस 1 इंटू a की पावर ऑफ 1 इंटू x की पावर ऑफ 1। आर वी गुड? तो 7c1 कितना होता है? 7 और 2 की पावर ऑफ 6 होता है मेरे ख्याल में 64, 64। तो a इंटू x 64 इंटू 7 बेटा कितना होता है? 4। ओए मेरी बात सुनो, एक मुझे 2 मिनट। तुम ये तुम्हारा अगर तुम हैदराबाद में रहते हो तो मैं अगर जुम्मे को क्लास रखूंगा तो तुम नहीं आओगे क्या? बेटा दिस इज नॉट माई प्रॉब्लम। हैदराबाद में जाना कोई मसला नहीं, दोपहर की 2 बजे चढ़ो, 4 बजे पहुंच जाता है आदमी। तो जस्ट एक्ट मेच्योर इनफ कि अगर आपकी क्लास है तो आप क्लास लेके चले जाओ। हर आधे घंटे में बस जाती है, ये आपको ही पता होगा राइट? मेरी क्लास में लास्ट ईयर भी एक बच्चा था, उसका भी यही मसला था, उसको जाना होता था एंड ही यूज्ड टू केटर इट दिस वे। सही है? तो अब आइंदा के बाद इस वजह से छुट्टी नहीं करना। सही है, ऑलराइट। अब देखो मेरे पास यहाँ पर 448a आ गया कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर निकालने के लिए यहाँ तक का काम तो सेम होगा, ऐसे ही है। तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट भी कर देता हूँ। अब यहाँ के बाद यहाँ पे x स्क्वायर से को इक्वेट करेंगे, ऐसे ही है मेरे बच्चे। तो x x कैंसिल हो गया, r इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 2। आर वी गुड? अब देखें बेटा आपके पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 7c2 इंटू 2 की पावर ऑफ 7 माइनस 2 इंटू a इंटू एक्स एंड 2। 7c2 बेटा कितना होता है? 21। एंड 2 टू द पावर ऑफ 5 कितना होता है बेटा? 32 होता है।
और हाँ ना 32 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब मेरे बच्चे 21 मल्टीप्लाई बाय 32 कितना होता है? 670। तुम लोगों को कैसे पता है इतने डाय? तुम्हारा कैलकुलेटर है? अच्छा ऑलराइट। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर 672 है। अच्छा सॉरी, मैं इसी घबराहट में गलत लिख दिया कि इनको कैसे पता चल गया आंसर। ऑलराइट, अब देखो भाई क्या बोल रहे हैं, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोथ ऑफ देम आर इक्वल। सो इफ दे आर इक्वल वी आर गोना डू व्हाट, वी आर गोना इक्वेट देम, राइट। अच्छा अब यहां पर ना एक मिनट रुक जाओ। यहां पर बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा बेटा कि आप ए और ए को कैंसिल करके डायरेक्टली आंसर निकाल लें, तो नहीं निकालना बेटा। मैंने आपको पहले दिन सिखाया था कि आपने हमेशा अपनी इक्वेशन को पहले फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। अगर ये ओ लेवल मैथ होती तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं था, लेकिन ए लेवल मैथ में आपके पास ये करना ज़रूरी है। मैं भी आपको इसी क्वेश्चन के थ्रू भी प्रूफ कर दूंगा कि क्यों ज़रूरी है, एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा होगा। अगर आप यहाँ पर अगर ए को कैंसिल कर देते तो आपके पास ए का एक ही आंसर आता, सही है। लेकिन अब जो मैंने आपको तरीका बताया है उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, आप पहले इसको 448a माइनस 672a स्क्वायर करेंगे, ऐसे ही है। आप बेटा a कॉमन लेंगे और 448 माइनस 672a हो जाएगा। आर वी गुड? एक a की वैल्यू मेरे बच्चे क्या आ जाएगी? 0। दूसरी a की वैल्यू के लिए मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा इस तरह की कोई चीज़ जी, नॉन जीरो। हाँ आ रहा हूँ, वहीं पर आ रहा हूँ। 448a अपॉन 672 हो जाएगा क्या? 2/3। तो a की वैल्यू मेरे बच्चे कितनी आ गई? 2/3 आ गई। और एक a की वैल्यू कितनी आ रही थी? 0। लेट सपोज उसने सवाल में बोला होता फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ a, तो यहां तक आंसर वैलिड होता। और हमारे पास अगर सिर्फ 2/3 आ रहा होता तो हमारा एक मार्क कट जाता। लेकिन यहां पर उसने बोला है कि a की वैल्यू क्या है? नॉन जीरो कांस्टेंट है। दैट मींस एग्जामिनर एक्सपेक्ट क्या कर रहा था कि बच्चे के पास 2 वैल्यूज आई होंगी, तो मैं उसको बता देता हूं कि भाई 2 वैल्यूज आंसर नहीं है, एक ही आंसर है। और वो कौन सा वाला है? नॉन जीरो कांस्टेंट है। तो इसीलिए एग्जामिनर को ये बात पता है कि आपके पास यहाँ पे 2 वैल्यूज आ रही होंगी, तो आप इसको इग्नोर करके इसको बेटा आप अपना आंसर से इक्वेट कर देंगे। आर वी गुड टिल हियर? यहां तक समझ आता है? ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। ऑलराइट गाइस, लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन अगेन। पहला वाला क्वेश्चन बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट निकालना है। अगेन यू गाइस डोंट हैव टू एक्सपैंड अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक कोफिशिएंट की बात हुई है, राइट। कभी भी एक्सपैंड नहीं करना। यार इसको खड़ा होकर इसी का शटल ऊपर करो, सो हॉट। बेटा मैं लिहाफ मंगा लेता हूँ, इतना ऊपर कर दिया हमने, थोड़ा सा तो और कर दो। हाँ अब तुमने बिल्कुल वीआईपी काम किया। ऑलराइट, अब इसने क्या बोला बेटा? फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 माइनस एक्स टू द पावर ऑफ 6। गाइस व्हाट डू आई हैव टू डू? प्लीज रिपीट। तो मतलब r के फॉर्मूला में एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब का r ढूंढते हैं। सो इट्स गोइंग टू बी 6cr इनटू 2 माइनस, ये नहीं दिया मैंने भाई, इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, सेम ही चीज। मैंने ये नहीं दिया होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि मैंने क्वेश्चन दिया होगा। ये वाला को नहीं हो सकता यार। अच्छा सही है। अच्छा मेरे पास तो लिस्ट में जो होमवर्क बना हुआ है उसमें तो ये क्वेश्चन नहीं है, नहीं दिया ना मैंने। इससे मिलता जुलता होगा लेकिन वो ऐसे नहीं हो रहा होगा। अच्छा सही है। अभी रखो बेटा जरा। अच्छा ओके फाइन, मैं वापस करा रहा हूँ। ओके 6cr इंटू 2 टू द पावर ऑफ 6 माइनस r एंड देन माइनस। यार देखो मैंने उस दिन आप लोगों को सिखाया था कि स्पेसिफिक कोफिशिएंट निकालना कैसे। अब मैं आप लोगों को उसके डिफरेंट सवालात करा रहा हूँ कि स्पेसिफिक कोफिशिएंट वाला कॉन्सेप्ट लगकर ही किस अलग अलग सवालात किस तरह से आ सकते हैं। अब देखो मेरे पास यहाँ पर क्या आ रहा है? x टू द पावर ऑफ r आ रहा है, सिंगल बेस बनी हुई है। मुझे पहले किसका कोफिशिएंट चाहिए? एक्स स्क्वायर का चाहिए, तो इसको इक्वेट कर लो एक्स स्क्वायर के साथ। एक्स कैंसिल, r की एक वैल्यू 2 आ गई। फिर मुझे किसका एक और कोफिशिएंट भी चाहिए और वो कौन सा है? एक्स क्यूब वाला है। तो मतलब यहाँ तक का जो काम है वो तो एग्जैक्टली सेम होगा। तो अगर ये वाला काम एग्जैक्टली सेम होगा तो आपके पास इसके बाद वाला क्या हो जाएगा? आर की एक्स की पावर को किससे इक्वेट करेंगे? क्यूब से करेंगे ना। तो एक्स कैंसिल, तो आर की वैल्यू यहाँ पे 3 आ गई। तो एक आर बेटा 2 आ रहा है और एक आर हमारे पास क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। अब मैंने क्या किया, मैंने बोला ठीक है यार, अब फॉर्मूले में जाके एक आर को 2 रखते हैं और एक आर को 3 रखते हैं। तो इट्स गोइंग टू बी 6 माइनस 2 इंटू माइनस एक्स की पावर ऑफ 2 हो जाएगा। देन इट्स गोइंग टू बी 6c3 इंटू 2 की पावर ऑफ 6 माइनस 3 इंटू माइनस एक्स की पावर ऑफ 3। आर वी गुड?
बेटा 62 कितना होता है 15, तो 15 इंटू 16 एंड देन एक्स स्क्वायर हो जाएगा. ऑलराइट, व्हाट अबाउट दिस गाइस? 63 कितना होता है 20. सो 63 इज 20 एंड 20 इंटू 2 की पावर ऑफ 3 दैट इज 8 एंड देन दिस इज गोइंग टू बी माइनस एक्स क्यूब. यार प्लीज डोंट टॉक. 15 इंटू 6 होता है बेटा 240 एक्स स्क्वायर एंड देन 160 एक्स क्यूब. ऑलराइट, माइनस 160 एक्स क्यूब. अब यार मेरी बात सुनो, यहां पर उसने बेसिकली, अब बी पार्ट देखो उसने क्या बात करी. बी पार्ट इज अ क्वेश्चन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू ब्रैकेट की एक्सपेंशन. डू आई एग्री? डू यू गाइस एग्री टू दिस? राइट. अगर इसने बोला भाई कि मेरे पास ये दो डिफरेंट ब्रैकेट्स की एक्सपेंशन है, तो दैट मींस व्हाट? अब मेरे पास क्या तरीकाकार सिखाया था बेटा इसके लिए आपको? दोनों को एक्सपेंड करें फिर. क्या दोनों को कहां तक एक्सपैंड करें? जहां तक के कोफिशिएंट उसने मांगा है. सही है, तो दोनों को वहां तक एक्सपैंड करें और फिर मैनुअली मल्टीप्लाई करके चेक करें कौन से पेयर मल्टीप्लाई होके ये वाला कोफिशिएंट देते हैं. आर वी गुड? यहां तक याद है ना भाई? तो अब देखो यार, इस सवाल में भी इसी तरह करना चाहिए था हमें. तो अगर इस सवाल में इसी तरह करना चाहिए था, यार एक मिनट रुकना, मैं जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लूं. ऑलराइट, सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज कि हमारे पास अगर इसी सवाल में यहां पर मैं देखूं अपने दोनों ब्रैकेट्स को, तो मैंने बोला भाई एक ब्रैकेट है बच्चे 3x + 1 और दूसरा ब्रैकेट क्या है बेटा 2 - x की पावर ऑफ 6. सो गाइस नाउ ये वाले ब्रैकेट की तो एक्सपेंशन हो ही नहीं सकती. तो मैंने बोला भाई सही है, ये वाला ब्रैकेट तो अपनी जगह पर आ जाएगा, इसको तो x³ तक अपन लेकर ही नहीं जा सकते. बचा बेटा ये वाला. अब इसकी पहली टर्म जो होगी वो एक कोई कांस्टेंट होगी, तो उसका नाम अपन रख लेते हैं p. सही है. इसके बाद वाली जो टर्म होगी वो x की पावर 1 होगी. x³ तक एक्सपैंड करने जा रहा हूं मैं अभी मुझे नहीं पता कि पहली टर्म क्या आएगी, लेकिन मैंने बोला यार पहली टर्म जो होगी इसकी वो कोई एक नंबर होगा p. फिर उसके बाद जो दूसरी टर्म आएगी वो x वाली टर्म होगी इसकी, और इसकी जो x² वाली टर्म थी मैंने अभी ऊपर ढूंढी थी 240x², और मैंने जो क्यूब वाली टर्म ढूंढी वो क्या ढूंढी? ये ढूंढी थी. हाँ, अब मैं यही बता रहा हूं आपको कि अब आपने देखा ये कि आपने अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से यहां पर पूरा काम कर लिया, क्योंकि मैंने आपको यही बोला था कि अगर दो ब्रैकेट की मल्टीप्लिकेशन की एक्सपेंशन आए तो दोनों को कहां तक एक्सपैंड करेंगे बेटा? जहां तक का कोफिशिएंट उसने मांगा है. तो आपने इसको एक्सपैंड तो करने की जरूरत थी नहीं क्योंकि इसके ऊपर पावर 1 है, लेकिन आपको इसको एक्सपैंड करने की जरूरत थी क्योंकि आपके पास यहां पर इसकी पावर 6 है. तो मैंने इसको भी x³ तक किया. लेकिन आप टेक्निकली सोचो, उसने आपसे किसका कोफिशिएंट मांगा है? x³ का मांगा है. तो यार x³ में मेरे पास इसका और इसका तो कोई सीन होगा ही नहीं, तो जब भी मुझे ना इसकी पूरी एक्सपेंशन करने की जरूरत पड़ेगी नहीं. तो अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो ना कि यार क्योंकि यहां पर आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है. मैंने आपको ये बताया है भाई कि अगर मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ x³ हो तो दोनों को कोफिशिएंट ऑफ x³ तक एक्सपैंड करना जब दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन आए. लेकिन यहां पर मैं अगर डायरेक्टली करता तो आप पूछ सकते थे कि भाई आपने वो पूरी एक्सपेंशन क्यों नहीं करी, क्या पता वो पहली दो टर्म्स भी काम आ जाती. लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो पहली दो टर्म्स काम नहीं आएंगी. तो आपके पास अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप क्या करोगे? आप एक इस तरह, जिस तरह मैंने लिखी ना पहली दो टर्म्स, आप इस तरह अननोन के साथ सिर्फ x की पावर 0 एक कांस्टेंट लिखना और एक x लिख देना, और उसके बाद चेक करना यार कि मल्टीप्लाई होकर क्या बनाता है. कोई ऐसा कोफिशिएंट बन रहा है जो मुझे चाहिए जिसका कोफिशिएंट अगर बन रहा हो तो वो टर्म जाके ढूंढना फिर पहले, और फिर उसके बाद सॉल्यूशन निकालना. लेकिन अगर ना बन रहा हो तो उनको इग्नोर कर देना जैसे इस सवाल में कर रहे हैं. तो अब मेरे पास क्या यही दोनों टर्म्स काम के हैं. तो ये वाला बेटा किससे मल्टीप्लाई होगा? 3x पहले वाले x² वाले से, और मेरे पास ये 1 किससे होगा बेटा? 160 से. तो इट्स गोइंग टू बी 240 into 3 is 720. तो 720x³ and then this is going to be -160x³. 720 - 160 is 560. या 560x³. ये चेक कर लो 560 आ रहा है नहीं आ रहा? तो एक सवाल है, मिसाल जी जी जी. ऊपर वाले पार्ट में किसी गलती करते हैं, हाँ. ठीक है, और नीचे मल्टीप्लाई सही करते हैं, नीचे वाले के मार्क्स मिलेंगे? हाँ, मल्टीप्लिकेशन के मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, लेकिन फाइनल आंसर के फिर भी नहीं मिलेंगे. हाँ, ऑलराइट. अच्छा, अब मेरी बात सुनो. अब इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं एंड देन लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके गाइस, दिस इज अ गुड क्वेश्चन. The coefficient of x² in the expansion of two. आप जो इधर आ रहे हैं, आपने पिछले वाले ग्रुप को दिया था क्या होमवर्क? मैंने करा हुआ कैसे? ये एग्जैक्ट क्वेश्चन सर किया. ये किया हुआ तुम लोगों ने क्वेश्चन.
वैसे ही है। मैंने भी किया था, आपने भेजा है। सर यार मैं सब दिए मैंने होमवर्क, आप चेक तो करें। होमवर्क 14 में आपने भेजे हैं। सर आज होमवर्क नहीं दिए। सर आपने होमवर्क 14 में सब कुछ भेज थोड़ा दिया सा किया था और सर। आपने सर होमवर्क 14 में सब कुछ था। मैं दिखाता हूँ सर। बेसिक सवाल दिए। मेरी शादी को क्या हुआ? 5.2 भी दी आपने सर। 5.2 तो दी होगी क्योंकि पढ़ाई है बेटा उस दिन। ये वाला क्वेश्चन नहीं दिया था। ये नहीं दिया होगा यार। ये है सर। 5 पॉइंट दिखाओ मुझे, ये सर गूगल आप क्लास में जज्बाती दिखाओ। हुए थे, आपने वो भेज दिया। नहीं दिया होगा भाई, मैं ऐसी गलती करी नहीं सर करता। शायद तो हमने कैसे कर दिया? भाई तुमने करी होगी ना गलती, अभी और क्या? सर आपको दिखाता हूँ ओ मैं। भाई मेरी बात सुनो, मेरे पास ना एक डॉक्यूमेंट है मेरे फोन में जिसमें मुझे ये भी पता है कि मुझे आज से 2 हफ्ते बाद वेडनेसडे वाले दिन क्या पढ़ाना है। सर तो वो सही है। और ये मुझे सर, तो आप मुझे, मैं आपको एक बात बताऊं, आप मुझे बेटा किसी दिन भी ये बात नहीं बता सकते कि आपने ये होमवर्क पोस्ट में ये गलती कर दी थी, बिकॉज मेरे पास पूरे साल, पूरे अगले साल के लिए बना हुआ है। मुझे ये भी पता है कि आप 7 फरवरी को मेरे साथ क्या पढ़ेंगे। सर तो हो सकता है आपने जो लिखा था ना डॉक्यूमेंट में उसमें गलती हो। 7 फरवरी को मैं पढ़ाऊंगा बेटा। संडे है उस दिन। नहीं, संडे नहीं होगा उस दिन। सर, 2 मिनट अभी चेक करते हैं। सर 31 फरवरी को क्या पढ़ा रहे हैं? 29 को क्या पढ़ाएंगे सर? 29 को क्या पढ़ाएंगे? फ्राइडे है 7 को, तो मतलब देयर इज गोइंग टू बी एन एक्स्ट्रा क्लास ऑन 7 फेब, बिकॉज वो S1 पढ़ रहे होंगे हम। केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। एक तो हर हफ्ते पब्लिक आप नाश्ता किस दिन कराएंगे? मैं नाश्ता नेक्स्ट इस वीक में क्लास नहीं रखूंगा, इसके नेक्स्ट वीक रखूंगा, उस दिन कराऊंगा बस। ऑलराइट, अब चले बेटा आ जाए अभी। और कोई सवाल है? 14 फेब को क्या पढ़ाऊंगा, ये सवाल है बेटा। जो हम रोज पढ़ते हैं वही पढ़ेंगे 14 फेब को भी। ऑलराइट, वैसे इट्स लाइक ऑनेस्टली इफ एनीवन ऑफ यू लाइक स्टिल सेलिब्रेट्स 14 फेब, इट्स अ क्रिंज honestly, so don't do that. Alright. सर मिल जाएगी तो कर लेंगे। क्या होता है? क्या होता है? 14 में आपको बताया था क्या होता है? मैं बताता हूँ बेटा, 2 मिनट क्लास के बाद बताता हूँ। Alright, let's start. Okay guys, let's move on. Okay. उस दिन सब So, मिलके फीस के लिए देती है। oh hello आ जाओ। अब ये क्या बोल रहे हैं? The coefficient of x square in the expansion of 2 plus x upon 2 to the power of 6 plus a plus x to the power of 5 is 330, right? देखो इस तरह का सवाल हम पहली बार देख रहे हैं कि अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की बात हो रही है, लेकिन वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक एक्सपेंशन का नहीं है। वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2 एक्सपेंशंस हैं, मल्टीप्लाई नहीं हो रही बल्कि दोनों एक्सपेंशंस ऐड हो रही हैं। तो अगर मल्टीप्लाई हो रही होती तो जब पावर्स ऐड सब्ट्रैक्ट होती थी, लेकिन अब जब एक्सपेंशंस ही ऐड हो रही हैं तो मतलब पावर्स का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स इसमें यहाँ पर अगर ये बात लिखी हुई है, इसका मतलब ये है कि इसकी एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट और इसकी एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट दोनों ऐड होकर क्या बनाती हैं बेटा? 330 बनाती हैं। तो मतलब मुझे इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ढूंढना चाहिए और मुझे इसमें भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ढूंढना चाहिए, और बेटा उसको दोनों को ऐड करके किससे इक्वेट करना चाहिए? 330 से। तो मेरे पास अननोन आ जाएगा a। आर वी गुड टिल हियर? तो गाइस नाउ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर मुझे पहले वाली एक्सपेंशन में ढूंढना है तो पहले मुझे उसका r चाहिए होगा। r निकालने के लिए इट इज गोना बिकम व्हाट? 62 into 2 to the power of 6 minus 2। Alright, 2 to the power of 6 minus 2, and then it is going to be x over 2 to the power of, यार मैंने डायरेक्टली कर दिया shit, 60r into x, 6 minus r into x to the x over 2 to the power of r. Alright, now I'm gonna simplify it और ये हो जाएगा 2 to the power of 6 minus r, x की पावर r and then 2 की पावर r। तो बेटा मेरे बच्चे क्या ये वाली चीज x to the power of r है? अब अगर ये x to the power of r सिंगल बेस है, मुझे किसका कोफिशिएंट चाहिए बेटा? एक्स स्क्वायर का। तो आपने क्या करना है, एक्स एक्स कैंसिल किए, आर की वैल्यू बेटा कितनी हो गई? 2 हो गई। सॉरी यार, द थिंग इज के देखो, whenever it's a linear function I can directly do it, even you guys can do it, but whenever it's not always a linear function, sometimes you guys are going to judge that it's a linear function but it's not going to be a linear function. For example, if something like this is given, तो अब हाँ, but the thing is not all of you can do it. If you can still do it directly, I don't mind that. But अगर आपसे डायरेक्टली नहीं हो रहा तो आपके पास ये चीज करना जरूरी है। Being a teacher, I always have to do this, right? अब देखो दूसरी बात, हमारे पास r कैसे आएगा बेटा? अगर दूसरी वाली एक्सपेंशन में मुझे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए तो उसके लिए भी r ढूंढना होगा। अब 5c2 into a to the power of, oh अगेन यार क्या कर रहा हूँ मैं, 5cr into 5 minus r into x की पावर ऑफ r, अगेन 5cr into a to the power of 5 minus r, और x की बेस भी x to the power of r हो गई। अब ये वाली बेस को मुझे किससे इक्वेट करना है बेटा? मुझे इसको इक्वेट करना है x की पावर ऑफ
2 से एक्स एक्स कैंसिल हुआ बेटा, आर की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 2 आ गई। अब मेरी बात सुनो, अगर R2 आ चुका है तो अब क्या करना चाहिए बेटा, आई एम जस्ट गोना पुट दीज आर्स इन बोथ ऑफ दीज इक्वेशंस एंड देन फाइंड आउट देयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब ये क्या हो जाएगा 6c2 इंटू 2 to the power of 6 minus 2 इंटू x over 2 की पावर ऑफ 2। 6c2 कितना होता है बेटा 15, एंड देन दिस इज गोइंग टू बी अगेन 16 and this is going to be x square over 4. 4 1s are 4 4s are 15 into 4 is 60 x square. That's all. And then what is going to happen is 6c, okay, 5c2 into a to the power of 5 minus 2 into x to the power of 2. 5c2 is what? 10, 8 cube, and then it is going to be x square. तो 10a cube x square बेटा इसका कोफिशिएंट आ गया। अब दोनों के कोफिशिएंट्स ऑफ x square ऐड होके बेटा किसके बराबर बन रहे थे, 330 के बराबर बन रहे थे। तो अब व्हाट एम आई गोना डू इज आई एम जस्ट गोइंग टू गो बैक और दोनों के कोफिशिएंट उठा के ऐड करके 330 के बराबर लिख देते हैं। तो बेटा यहाँ पर आएगा 60 प्लस 10a क्यूब इज इक्वल्स टू 330। सो दिस इज गोना बिकम व्हाट 10a क्यूब इज इक्वल्स टू 330 माइनस 60। दिस इज गोइंग टू बी व्हाट 270 एंड 10a क्यूब बेटा जी मेरे पास a क्यूब इज इक्वल्स टू 270 अपॉन 10 हो जाएगा। 0 and 0 would cancel out, right? a क्यूब इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 27 एंड देन क्यूब रूट निकालेंगे बेटा दोनों का। तो बेटा अगर क्यूब रूट निकालेंगे दोनों का, अब मेरे पास क्या होगा, अब ये क्यूब क्यूब कैंसिल हो गया, a की वैल्यू आ जाएगी 3। आर वी ऑल गुड टिल हियर गाइस? यहाँ तक समझ आता है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इस सवाल में? ऑलराइट, अब देखो जी ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। Guys, the term independent of x in the expansion of 2x plus k over x to the power of 6 where k is a constant is 540। क्या बोला उसने? उसने बोला कि जब इसकी एक्सपेंशन में मैं किसकी टर्म देखता हूँ, x की पावर 0 की टर्म देखता हूँ, तो बेटा वो कितनी आ रही है 540। अब x की पावर 0, अब मुझे अननोन ढूंढना होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि मेरे पास उसने टर्म दे दी और उसने बता दिया कि भाई इस कोफिशिएंट की टर्म ये है, मतलब इस वेरिएबल की टर्म ये है, मुझे कोफिशिएंट ढूंढना है। तो अगर मुझे कोफिशिएंट ढूंढना है तो मेरे पास यहाँ पर मुझे पता है यार कि नाउ व्हाट एम आई गोना डू इज आई एम जस्ट गोना गो बैक एंड सॉल्व। पहले r निकालूंगा, देखूंगा कि x की पावर 0 पे r कितना आ रहा है, फिर उसके बाद मैं वो इंडिपेंडेंट टर्म निकालूंगा और उसको किसके बराबर रखूंगा, 540 से इक्वेट करूंगा, क्योंकि मुझे क्या निकालना है बेटा, अपना अननोन निकालना है ना k। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। जी जी जी, सर ये आर हमेशा क्या अगर यानी खुद एक वैल्यू है, सॉरी ये भी करा हुआ है तुमने? यानी सर हम आर की अगर वैल्यू निकालते हैं, अच्छा ये दिया होगा मैंने, हाँ नहीं ये दिया होगा मैंने, क्योंकि मैंने इस तरह का एक सवाल आपको क्लास में कराया था उस दिन। हाँ सर हम जब आर की वैल्यू खुद निकालते हैं तो हमेशा इसकी क्या वैल्यू हमेशा बनी आएगी और कुछ भी आ सकता नहीं, 1 जब आएगी जब आपके पास, मतलब ज़रूरी नहीं है आर की वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल ये सवाल देखो अभी इसमें समझ आ जाएगा आपको। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है। ओके गाइज, लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। सो अब नाउ व्हाट वी हैव टू डू, फाइंड द वैल्यू ऑफ के करना है। तो अब मेरे पास यहाँ पर इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x का जो कोफिशिएंट है उसने बताया 540 है। इंडिपेंडेंट टर्म आता कैसे है, पहले मैं अपना rth टर्म निकालता हूँ, तो 6cr इंटू 2x की पावर ऑफ 6 माइनस r इंटू k ओवर x की पावर ऑफ r। आर वी गुड? देन दिस इज गोइंग टू बी 6cr इंटू 2 की पावर ऑफ 6 माइनस r इंटू x की पावर 6 माइनस r एंड देन k टू द पावर ऑफ r एंड देन x की पावर ऑफ r। बेटा क्या x की सिंगल बेस है? नहीं है। अब x की अगर सिंगल बेस बनानी है 6cr इंटू 2 की पावर ऑफ 6 माइनस r इंटू x की पावर 6 माइनस r एंड माइनस r एंड देन k टू द पावर ऑफ r। आर वी गुड टिल हियर? अब देखो मेरे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, दिस इज गोइंग टू बी x टू द पावर ऑफ 6 माइनस r या माइनस 2r। अब मुझे किसका कोफिशिएंट ढूंढना है बेटा? मुझे नहीं, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब क्या होता है, x की पावर 0। तो मतलब x की पावर 0 का कोफिशिएंट अगर ढूंढना है, x x कैंसिल आउट हो जाएगा एंड दिस इज गोइंग टू बी 2r हो जाएगा। तो 6 माइनस 2r इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 0, माइनस 2r इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू माइनस 6, माइनस माइनस कैंसिल्स आउट, r इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 3। आर वी गुड टिल हियर? समझ आता है बेटा? अच्छा, अब एक काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं और अब को इंडिपेंडेंट ऑफ x ढूंढते हैं। अब उनके हिसाब से इंडिपेंडेंट ऑफ x 540 दी गई है, हमारे हिसाब से जो भी टर्म आ रही है वो जो k की टर्म्स में आ रही होगी, राइट? तो अब एक काम करते हैं, 6c3 रखते हैं, 2x टू द पावर ऑफ 6 माइनस 3 रखते हैं एंड k ओवर x की पावर ऑफ 3 रखते हैं। 6c3 बेटा कितना होता है? 20। तो 20 इंटू 2 की पावर ऑफ 3 2x की
अच्छा, ये तो पहली बार हुआ है। iPad खराब हो गया आपका। ऐसी बातें नहीं करो यार, अभी आईपैड नहीं लेना मुझे। आ गया ना देखो। पहले मोबाइल खड़ा हुआ गया। सर एप्पल की चीजें अटकती रहती हैं। अभी तो अपने फोन से आपका bench किया गया है? क्या? आपका बेंच भी आ गया है? आई डोंट रिमेम्बर यार। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी समवेयर अराउंड, 70-80 होगा। हाँ 70-80 होगा। आई डोंट रिमेम्बर। अभी ये अलग बेटा बात है, ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं करो, पढ़ लो यार। ये क्या हुआ? सर आपको देख के लगता है कि आप जाते हैं। अच्छा, तुम्हें देख के क्या लगता है भाई? मैकडॉनल्ड्स के तरफ से homework नहीं किया हुआ। ये मुझे पर्सनल यार क्या मसला हो गया ये आज क्लास में? तुम लोग क्या नमाज़ें पढ़कर नहीं आए क्या? हैं? पढ़कर आया हूँ। दुआएं मांग के आए। लेकिन सर जमात से पढ़ गए सर आप छोड़े आज ये साइड है। उस दिन सर सर लेट्स कॉल इट सर लेट्स कॉल इट डे बस। No, no, no. We are not calling it a day. 11 चलेगा। We're gonna call it a day after we get to the end of the last question on my list. सर ये तो क्वेश्चन है सर। सर आप क्वेश्चन ही ज़्यादा करनी है, असल में मसला ये हो गया। सही होम All right. होगा। Okay, so this is going to become 3 and it's going to be k cube upon x cube. Now this x cube and x cube would cancel out and this is just going to become 40 k cube, right? ये हो जाएगा। अच्छा नहीं, no, my bad. Yes, this is going to become 160. okay, yeah. Wait. So this is going to be what? अब ये बनेगा पहले ये कि आपके पास 20 into 8 x cube हो जाएगा and then this is going to be k cube over x cube and then x cube and x cube would cancel out. So this is going to be 160 k cube. Are we good till here? अब उनके हिसाब से, हमारे हिसाब से x की पावर 0 का कोफिशिएंट ये आ रहा है बेटा। उनके हिसाब से x की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या आना चाहिए? 540 आना चाहिए। तो हम दोनों को क्या करेंगे बेटा? इक्वेट कर देंगे। तो 160 k क्यूब इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 540। बेटा k क्यूब इज इक्वल्स टू 5540 अपॉन 16 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ रहा है? 27/8 आएगा मेरे ख्याल में। चेक करो बेटा, 27/8 आ रहा है ना। अब 27/8 अगर आपका आंसर है तो बेटा आपने क्यूब रूट कर लेना है दोनों साइड्स पे। तो अगर आपने क्यूब रूट किया तो आपके पास यहाँ पर ये क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो गया। k की वैल्यू आ जाएगी 3/2। आर वी गुड टिल हियर गाइस? यहाँ तक समझ आता है? कोई कंफ्यूजन? अब इसके बाद लेट्स लुक एट द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे एंड दैट इज दिस क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या हो रहा है। सबसे पहली बात जो इन्होंने आपसे इस क्वेश्चन में की है, इन्होंने बोला कि द कोफिशिएंट ऑफ 1/x। 1/x का मतलब क्या होगा बेटा? x टू द पावर ऑफ -1 का कोफिशिएंट कितना है? 720 है, राइट? तो अगर x टू द पावर ऑफ -1 का कोफिशिएंट 720 है तो हमारे पास अब मुझे क्या ढूंढना है? वापस से एक अननोन कांस्टेंट है a, मुझे वो फाइंड आउट करना है, राइट? सो इफ आई नीड टू डू दैट इट इज गोइंग टू बिकम 5cr into 2x to the power of 5 minus r into a over x square की पावर ऑफ 2r, राइट? तो पहले मैं rth फॉर्मूला यूज करके x टू द पावर ऑफ -1 का कोफिशिएंट के लिए r निकालता हूँ, राइट? तो अगर मैंने वो r ढूंढना है तो पहले मैंने इसको rth फॉर्मूला में एक्सपैंड किया। अगेन क्या x की बेसिस को सिंगल बनाऊंगा तो इट्स गोइंग टू बिकम व्हाट? 5cr into 2 की पावर ऑफ 5 minus r x की पावर ऑफ 5 minus r and then this is going to be a to the power of r and this is going to be x to the power of 2r. Are we good till here? अब क्या अभी मेरे बेसिस सिंगल है बेटा? नहीं है। तो अब बेसिस को सिंगल बनाने के लिए दोनों डिवाइड हो रहे हैं। तो इट्स गोना बिकम व्हाट? 5cr into 2 की पावर ऑफ 5 minus r into x की पावर ऑफ 5 minus r minus 2r and then this is going to be a to the power of r. Are we good till here? मैंने बेसिस को सिंगल बना लिया, डिवाइड हो रही थी तो पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर लिया। 5 के साथ क्या किया मैंने? इसको भी दे दिया बेटा और इसको भी दे दिया। कहाँ पर? अरे अच्छा ये लो इसको दूर कर देते हैं। ये लो, सही है। अब यहाँ पर क्या होगा जी बेटा? बेटा बेसिस सेम, दो बेसिस डिवाइड हो रही थी, इंडाइसिस का सेकंड रूल, सही है। ऑलराइट, अब मेरे पास मुझे किसका कोफिशिएंट ढूंढना है? x की पावर 1/x का मतलब x की पावर ऑफ -1 का। तो अगर मुझे उसका कोफिशिएंट ढूंढना है तो x की पावर ऑफ 5 minus r minus 2r is going to be equals to x की पावर ऑफ -1. x would cancel out, -3r and -1 and -5
-3r and equals to -6. Minus minus would cancel out. R is going to be what? It is going to be equals to 2. Are we all good till here बेटा? अब देखें मेरी बात सुने. अब आपके पास यहाँ पे r की वैल्यू बेटा कितनी लिखी हुई है? 2 लिखी हुई है. अब आप क्या करोगे? आप जाओगे बेटा और यहाँ पर जाके आपने अपना r2 डालना है. तो r2 डालोगे तो x का 1/x का कोफिशिएंट मिल जाएगा. तो 5c2 इंटू 2x to the power of 5 minus 2 and then a over x square to the power of 2. तो बेटा 5c2 कितना होता है? 5c2 10 होता है. 2 की पावर ऑफ 3 कितना हो जाएगा? 8 x क्यूब एंड देन a स्क्वायर एंड x टू द पावर ऑफ 4. तो देखो भाई अब मेरे पास यहाँ पर अगर x की पावर ऑफ क्यूब और x की पावर ऑफ 4 को कैंसिल किया तो 1 भी बच रहा है नीचे. तो मतलब मेरे पास क्या 80a स्क्वायर अपॉन x आ रहा है. तो मतलब क्या 80a स्क्वायर मेरा कोफिशिएंट ऑफ 1/x है. आर वी ऑल गुड टिल हियर? तो मेरे पास वो किसके बराबर है बेटा? इनके हिसाब से वो बराबर है 720 के. तो 720 से हमने यहाँ पे आगे इक्वेट किया. a स्क्वायर इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 9. स्क्वायर रूट को बिल्डा लिया दोनों साइड्स पे. स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए. a की वैल्यूज क्या आ गई? +-3. अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे अगर +-3 वैल्यूज आ रही हैं. अब उसने सेकंड पार्ट में क्या बोला? x की पावर ऑफ 1/x की पावर ऑफ 1/x टू द पावर ऑफ 7 का कोफिशिएंट निकालना है. मतलब एक्चुअली में किसका कोफिशिएंट निकालना है? x की पावर ऑफ -7 का कोफिशिएंट निकालना है. अगेन a की वैल्यू यूज करेंगे, इधर जाके डालेंगे, RH फॉर्मूला में वापस एक्सपैंड करेंगे, x की बेस को सिंगल बनाएंगे और फिर अब किससे इक्वेट करेंगे बेटा? -7 से इक्वेट करके अपना r ढूंढ लेंगे और वही r यूज करके अपना कोफिशिएंट ऑफ 1/x की पावर ऑफ 7 निकाल लेंगे. आर वी ऑल गुड टिल हियर जी? मैं रिपीट करता हूँ. देखो बेटा अब मेरे पास a की वैल्यू आ गई. मुझे x की पावर ऑफ 1/x टू द पावर ऑफ 7 निकालना है. तो मैं क्या करूंगा? मैं पहले अपने r निकालूंगा x टू द पावर ऑफ -7 के लिए. उस r को आगे इस फॉर्मूला में डालूंगा. 5c r वाले फॉर्मूला में उस r को डालूंगा और अपना कोफिशिएंट निकाल लूंगा. आर वी गुड? ऑलराइट, लेट्स कॉल इट अ डे.